तमसा विभा पुनर्दत्ता उनता जानता संग में मही ओम त्वमहि नः पिता वसो त्वम माता सत्वतो बहुविधा अधाते सुमनमीमहे। बंधुओं, एक वेद का मंत्र ये बोला है इस बच्चे ने। इस वेद मंत्र का भाव ये अपने गीत में सुनाएंगे। इस वेद मंत्र का भाव क्या है, आप ध्यान से सुने। भगवन तुम हो दया निधान, करो मम जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मम जीवन का कल्याण। भगवन तुम हो दया निधान, करो मम
रचाया है। सुख दुख पाए लंबा खेल विधाता ने रचाया है। ओ बंदे तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। ओ बंदे तेरी करने का नक्शा सामने आया है। सुख दुख पाए लंबा खेल विधाता ने रचाया है। सुख दुख पाए लंबा खेल विधाता ने रचाया है। ओ बंदे तेरी करने का नक्शा सामने आया है। ओ बंदे तेरी करने का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, हमारे ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। बंधुओं, बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। क्यों? परमपिता आदि से है। परमपिता के बारे में बताया, उसकी रचना के बारे में बताया, और जो शुरू में भजन गाया था बाबा तुम तुम्हारी जेंगराएं। वो क्यों कि यहाँ वेदों के विद्वान भी बैठे हैं। सामवेद के 1170वें मंत्र का भाव शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित समादरणीय श्रद्धेय सन्यासी वृंद, समस्त सन्यासी वृंद, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे और आर्य समाज को जिन्होंने अपना पूरा समय और समर्पण के साथ में समय दिया है, ऐसे माननीय श्रद्धेय श्रीमान धनीराम बेधड़क जी, सभागार में समुपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय माननीय आचार्य रतन सिंह जी आर्य, अन्य सभी समस्त आर्य समाज के सदस्यगण, मंत्री, प्रधान और जो भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ऐसे समस्त बंधुजन। कार्यक्रम का आयोजन हम क्यों करते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगी। क्योंकि आज के समय में हम सभी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन में जब बैटरी समाप्त होने लग जाती है, जन हैं सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्य को भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमको क्या होता है कि अब हमको विदेशी लोगों की आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है कि अगर माँ बाप कमा रहे हैं तो काम के हैं, अगर नहीं कमा रहे हैं बाबा अम्मा तो बेकाम के हो गए हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक सबसे बड़ा निवेदन, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे बच्चे पैसा बहुत कमा रहे हैं, पैसा बहुत कमा लेंगे, धन संपत्ति खूब कमा लेंगे, लेकिन रिश्ता और प्यार कभी भी नहीं कमा पाएंगे, जो कि आज के दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता है, रिश्ता और प्यार कमाने की। हम भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। एक बालक था, उस बालक ने देखा कि उसके मम्मी पापा रोज अपनी अम्मा से लड़ाई करते हैं। बच्चे ने देखा कि रोज अपनी अम्मा से लड़ाई करते हैं, लेकिन बच्चा छोटा था, उसको समझ नहीं आता कि क्या बोलूं।
बच्चा एक दिन स्कूल गया। स्कूल जब वो गया तो स्कूल में कोई आर्य समाज के उपदेशक उस दिन व्याख्यान देने आए थे। वो व्याख्यान देने आए तो उन्होंने व्याख्यान में बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे घर में मम्मी पापा लड़ाई करें, तुम्हारे माँ बाबूजी लड़ाई करें, तो तुम घर से बाहर निकल के आ जाए करो। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मुझे कुछ सवाल पूछना है। उन्होंने बोला पूछो। तो जब सवाल पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि आचार्य जी मेरा एक सवाल है कि मेरे तो मम्मी पापा रोज ही अम्मा से लड़ते हैं, अब मैं कितनी बार बाहर निकल के जाऊं और कब कब निकल के जाऊं, क्योंकि वो तो उनका तो कोई समय भी नहीं है। कभी कहे तो आप रात को 12 बजे भी लड़ने लग जाएं। तो अब मेरे घर में ऐसी समस्या है, मैं क्या करूं? उस बच्चे के प्रश्न को सुनकर के आचार्य जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए कि दूसरी तीसरी कक्षा का छात्र ये पूछ रहा है कि मेरी समस्या जो है मेरे पास, उसका आपके हिसाब से कोई समाधान ही नहीं है। तो आचार्य जी ने बोला समाधान है। कि क्या समाधान है आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ उस समाधान को। तो आचार्य जी ने कहा देखो बेटा, अब तुम्हारे मम्मी पापा अगर अम्मा से लड़े तो तुम ये कह देना पापा को और अम्मा को कि जैसे आप और पिताजी अम्मा से लड़ते हैं, मैं देखता हूँ इस चीज को, देख करके आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बच्चा हूँ। आप क्या समझते हैं? हम एक बहुत बड़ी भूल ये करते हैं कि हमको लगता है ये तो बच्चे हैं। आज के समय में हम माता बहनों को इस चीज के लिए बहुत जागृत होने की जरूरत है। आजकल के बच्चे नहीं हैं, वो 3 साल बाद तो आप बच्चों को पढ़ाने भेज देते हैं, 3 साल बाद आप बच्चों को पढ़ाने भेज देते हैं। 5 साल का बच्चा आज के माँ बाप की, घर परिवार की, पूरे संसार की सारी चीजों को जानता है। जब मैं अगर मेरे समय की भी बात करूं तो फोन नहीं था, माने एसटीडी फोन आपने देखा होगा। हमारे घर में सबसे पहले हमारे श्रद्धेय माननीय ताऊ जी बैठे हैं यहाँ, उनके घर में एसटीडी फोन हमने देखा। बच्चे थे, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था फोन क्या चीज होती है, उस पर कोई मैसेज नहीं था, कोई किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई न्यूज नहीं था। लेकिन आज के टाइम में सारी चीजें हैं और हम क्या कहते हैं, ये बच्चे हैं। तो बच्चे नहीं है। बच्चे कब तक बच्चे रहते हैं? जब तक वो बुराई को न समझे और बुराई के रास्ते पे न चले। सिर्फ 2 स्थिति में ही बच्चे कहलाते हैं, अन्यथा बच्चे नहीं होते। तो उस बच्चे ने बोला कि आचार्य जी तो क्या करूं? तो उसने बोला सिर्फ इतना कह देना, अब अगर आप दोनों ने अम्मा से लड़ाई की, क्योंकि उसने बोला मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चे ने बोला, और आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो कल होके मैं भी मेरी माँ से लड़ाई करूंगा। जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरी पत्नी आ जाएगी, तो मैं भी उससे लड़ाई करूंगा। तो उससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी माँ से इतना प्यार करता हूँ तो मैं उससे कभी भी लड़ाई ना करूं। तो उसने बोला सिर्फ अपने मम्मी पापा को जाकर के कह देना कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कभी भी आपसे लड़ाई ना करूं, माने अम्मा है तो आप अम्मा से लड़ रहे हैं, बाबा होते तो बाबा से भी लड़ते हैं, तो मैं नहीं चाहता, मैं आप दोनों से तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान, तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में है विनती यह पल
मन में रखना चाहते हैं तो क्या रखें जिह्वा पे? जिह्वा पे सदा तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पे सदा तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी राजकुमारी प्रोफेसर ने बहुत सुंदर कार्यक्रम दिया और एक बच्चे ने अपने पिताजी की आदत को सुधार दिया और अंत में एक भजन, चाहे मैं किसी हालत में रहूं लेकिन मेरा ध्यान आपसे कभी ना हटे। अब मैं कुमारी उदिता के लिए एक भजन के लिए कहता हूं। यद्भद्रं तन्न आसव, सूनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम, सूनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सोनी हो गई भारत माँ की आज हजारों पैदा हो गए कंस तेरे भारत में, आज हजारों पैदा हो गए कंस तेरे भारत में। धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए सारथ में, इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से देश हुआ बदनाम। सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा।
अब लखड़ी